पावन वाल्मीकि सार शब्द के रचनाकार प्रथम आदि धर्मगुरु परम पूज्य प्रभु ऋषिनाथ रत्नाकर जी महाराज ने अपनी मेहनत व लगन से खोज करके ये सिद्ध कर दिया है कि भगवान वाल्मीकि जी प्रकट हुए हैं। अपने पावन वाल्मीकि सार शब्द में एक दोहा दिया है, हो गई ज्योति से ज्योति प्रकट, दिव्य रूप साकार हुआ, जल कमल पर प्रभु वाल्मीकि प्रकट इस प्रकार हुआ। वास्तव में भगवान वाल्मीकि जी किसी गर्भ से नहीं जन्मे, बल्कि कमल पर प्रकट हुए हैं और उन्होंने ही सृष्टि की रचना की है। अतः यदि आवागमन से छुटकारा पाना हो, जो कोई भी मोक्ष अभिलाषी हो, उसको विश्वेश्वर के अनेक नामों में से वाल्मीकि जैसे विशाल अर्थों वाले, अनेक गुणों वाले सद्भावों वाले, आवागमन से रहित करने वाले, अर्थपूर्ण पावन वाल्मीकि सार शब्द का श्वास श्वास में भजन सिमरन करना चाहिए। अनेक गुणों व सद्भावों से युक्त वाल्मीकि शब्द ही मोक्ष दिलाने वाला सार शब्द है। इसी की उपमा में अछूतों के मान्यवर महात्मा कबीर जी महाराज ने कहा है, पाथर पूजे पड़े कुराना, सार शब्द का मर्म न जाना। इसका अर्थ है कि मूढ़ लोग पत्थरों को पूजने और दूसरे धर्मों के शास्त्रों को पढ़ने में लगे हुए हैं। वह सार शब्द के गूढ़ भेद को जानने की कोशिश नहीं करते। कबीर जी महाराज कहते हैं, जंतर मंतर सब झूठ है, मत भरमो जग कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। महात्मा कबीर जी ने कहा है कि तंत्र मंत्र की सिद्धियों से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। ये तो संसारी लोगों से अपनी पूजा सेवा करवाने के लिए प्रपंच ढोंग किए जाते हैं। इनमें लगे रहने से पुरुष कौवे का कौवा ही बना रहता है, अर्थात जन्म मरण में आकर सार शब्द से दूर भटकता रहता है। जो सार शब्द के गूढ़ भेद मर्म को जान जाता है, वह तो कौवे से हंस बन जाता है। सार शब्द वाल्मीकि को जाने बिना, सार शब्द में ध्यानस्थ हुए बिना हंस बनना, अच्छा व्यक्ति बनना, भला मानस बनना, विशेष पुरुष बनना असंभव है, मुश्किल है। वाल्मीकि सार शब्द में ध्यानस्थ हुए बिना आत्म ज्ञान और लोक परलोक का ज्ञान असंभव है। मन विजेता होना बहुत कठिन है। एक वाल्मीकि शब्द में ही ऐसे गुण प्राकृतिक भरे पड़े हैं जो कि एक भक्त या उपासक में होना अति कठिन है। ईश्वर की उपासना इसलिए की जाती है कि ईश्वरीय गुणों के अंश एक भक्त, उपासक व साधक में भी आ जाएं। अतः संसार के सभी आस्तिक लोगों को चाहिए कि वह वाल्मीकि जैसे सार शब्द, सतोगुणी शब्द का ही सिमरन करें, जिससे वाल्मीकि सार शब्द में भरे हुए देवगुण, सद्गुण, विशाल गुण अपने में उतार सकें। वाल्मीकि विश्वेश्वर का उपासक इस सार शब्द में ध्यानस्थ होने से देवता बन जाता है।
सार शब्द के एक एक अक्षर में अनेक गुण भरे हैं। इसके गुणों को अपनाने में, अपने मन में उतारने की आवश्यकता है। इसके शब्द इतने उत्तम और महत्वपूर्ण हैं कि इसके सिमरन करने से विश्व के ईश्वर विशेश्वर का भजन हो जाता है तथा अपने लिए उस अजर अमर त्रैकालदर्शी दया निधान के आगे वास्तविक वंदना भी हो जाती है। जैसे कि भगवान के उत्तम पवित्र तथा विशाल नाम का प्रथम अक्षर वाह है। इस वाह का अर्थ ये है कि हे विश्वेश्वर, आप वर्म और विशिष्ट हो, हमें भी नेक इंसान तथा भला मानस और साधारण व्यक्तियों में विशेष बनाने की कृपा करें। इसके बाद में आ के साथ में बड़े आ की मात्रा लगने से आ का अर्थ ये है कि हे प्रभु, आप आत्मज्ञानी, आत्मस्यामी तथा आत्मश्रेष्ठ हो, हमें भी ऐसे ही सद्गुण प्रदान करें। वाह के बाद आधा ला आता है। इसका अर्थ है परम पिता परमात्मा, आप लोक भूलोक तथा परलोक में रहने वाले लक्ष्य पूर्तिक हो, हमारे जीवन के भी लक्ष्य पूर्ण करें। हमें भी अपने तथा अपने परिवार व जाति कौम देश के लक्ष्य पूर्ण करने की क्षमता बख्शें। इसके बाद में माँ अक्षर लगता है। इसका अर्थ है कि माँ अक्षर का सिमरन करते समय साधक उपमा और प्रार्थना करता है कि हे भगवान, जिस प्रकार आप मन मंदिर में खोजने वाले हो, मन विजेता हो तथा मानव की उत्पत्ति करने वाले हो, सकल जगत की आत्माओं और मनों पर नियंत्रण करने वाले हो, उसी प्रकार हमें भी अपने मन पर विजय पाने व नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करें। जब व्यक्ति अपने चंचल मन पर विजय पा लेता है, तब मन मंदिर में भगवान विश्वेश्वर के सहज में ही दर्शन हो जाते हैं। इसलिए माँ अक्षर लगने पर साधक प्रार्थना करता है कि हे मन मंदिर में रहने वाले, हे लक्ष्य पूर्ति प्रभु, आप मन विजयी हो, हमें भी मन विजयी बनाओ, अर्थात काम, क्रोध, मोह, लोभ व अहंकार से अपने कृपा द्वारा बचाओ। इसलिए माँ वर्ण के साथ में ईश्वर की बड़ी ई लगने से मी पढ़ने में आता है। मी कहने से प्रार्थना होती है कि हे मन विजेता प्रभु, आप ईश्वर हो, हमें भी ईश्वरीय गुण देकर, ईश्वर भय बनाकर शांति, सुख, पवित्रता, ज्ञान विज्ञान रूपी ईश्वरों से हमें भी माला माल करें। अब मी के पढ़ने के बाद में छोटी ई नजर आती है, पर बोलने में का पहले आकर बाद में ई बोली जाती है। इसका अर्थ ये है कि उपासक तथा भजन करता आने वाले ईश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, आप इच्छा पूर्तिक हो, हमारी भी इच्छाएं पूर्ण करें, हमें भी कौम व देश की इच्छाएं पूर्ण करने की शक्ति दीजिए। आगे का अक्षर आता है का कहता है हे प्रभु, आपका कल्याण करता हो, हमारा भी कल्याण करें, हमें भी अपना, अपने परिवार का, अपनी जाति कौम व देश का कल्याण करने की
समर्थ्या प्रदान करें। जिस समय 4 अक्षर और 3 मात्राएं जोड़ दी जाती हैं तब पढ़ने में आता है पूर्ण शब्द वाल्मीकि। जैसे वाल्मीकि विशाल अर्थों वाले, अनेक गुणों वाले, सद्भावों वाले, आवागमन से रहित भगवान वाल्मीकि ही मोक्ष दिलाने वाले परमात्मा हैं। वाल्मीकि नाम ही समस्त शुभ गुणों का भंडार है। तभी तो साधक प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे सृष्टिकर्ता, भगवान वाल्मीकि जी आप अपने प्यारे व अच्छे गुणों की हम सब पर वर्षा करें। ऐसी हमारी प्रार्थना है। स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। जिसमें 4 अक्षर और 3 मात्राएं जोड़ दी जाती हैं तब पढ़ने में आता है पूर्ण शब्द वाल्मीकि। वाल्मीकि जी ने स्वयं ही 5 तत्वों की उत्पत्ति से ही अपने नाम के पीछे अपना प्रकट रहस्य छुपा रखा है। जैसे कि वाल्मीकि शब्द को उल्टा लिखने से पढ़ा जाता है कमीलवा। कमीलवा लिखते समय पहले ईश्वर लगता है। ई अक्षर से इष्ट ने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए निराकार प्रभु की इच्छा हुई कि मैं प्रकट होकर सृष्टि की रचना करूं। आगे आता है का कल्याणकर्ता। का कल्याणकर्ता ने का अक्षर से अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए निराकार प्रभु ने मां के अक्षर से ये मनन किया कि जल के ऊपर का माला कमल जल से प्रकट होना चाहिए। निराकार की इच्छा अनुसार आंतरिक आकाशवाणी के अनुसार जल में से कमल प्रकट हो गया। मां वर्ण के साथ में ईश्वर की बड़ी ई लगने से मी पढ़ने में आता है। मी के साथ में आधा ला अक्षर आता है। ला अक्षर से लोक परलोक के रचयिता सृष्टिकर्ता ने मन ही मन में इच्छा प्रकट की कि मैं जगत की सृष्टि का स्वाभाविक कार्यक्रम चलाने का कार्य करूं। आधे ला के साथ में वा अक्षर लगता है। वा अक्षर का अर्थ है कि हे विश्वेश्वर, आप वरम और विशिष्ट हो। हमें भी नेक इंसान तथा भले मानस व्यक्तियों में विशेष बनाने की कृपा करें। वा अक्षर के साथ में बड़े आ की मात्रा लगने से बड़ा आ का अर्थ ये है कि हे विशिष्ट भगवान, आप आत्मज्ञानी, आत्मस्यामी तथा आत्मश्रेष्ठ हो। हमें भी ऐसे ही सद्गुण प्रदान करें। जिस प्रकार वाल्मीकि के उल्टे शब्द लिखने व पढ़ने में कमीलवा से कमल प्रकट हुआ, उसी प्रकार इस कमल को स्थान प्रदान करने के लिए भगवान भागवाना, भगवान का अंतिम अक्षर ना से नीर की रचना करके कमल को नीर में से प्रकट किया और स्वयं खुद ही आकाश में से एक दिव्य ज्योति के रूप में आकर नीर में से निकले। कमल पर अपना आसन ग्रहण किया और इस प्रकार कमल पर प्रकट होकर सृष्टि की रचना की गई। इसलिए जगत की रचना के लिए कमल आसन पर निराकार से साकार हुए। इसी आदि आत्मा को ज्ञानी जनों ने का कर्ता पुरुष, आदि पुरुष तथा
परमात्मा को परमात्मा कहा है। इसी परम आत्मा के अधीन पवित्र आत्मा परमात्मा कहा है। इसी परम आत्मा के अधीन पवित्र आत्मा तथा दुरात्माएं हैं। प्रभु रत्नाकर जी महाराज ने अपने द्वारा रचित पावन वाल्मीकि सार शब्द में लिखा है, एक ओंकार ओम, जिसका अविनाशी नाम है, जो कर्ता पुरुष है, जो निर्भय है, वैर विरोध से दूर है, जिसकी मृत्यु तक नहीं होती, जो किसी के गर्भ से पैदा नहीं हुए। इसलिए ऐ मेरे मन, तू उसी का नाम जप, जो आदि में भी सत्य था, आज भी सत्य है, कल भी सत्य है और आगे भी सत्य ही होगा। इसका अर्थ है, आदि में एक माता हुई, उसने स्त्री पुरुष के 3 जोड़े पैदा किए, उनके रहन सहन क्रीड़ा कर्म से आज का नर नारी व जगत का निर्माण हुआ है। उन आदि के पति देवों को ही भंडारी होना तथा दीवान लगाने का काम अपना अपना सौंपा गया। हिंदुस्तान की प्रसिद्ध आरती की एक कली पर ध्यान दें। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं किसकी, प्रभु शरण पढ़ूं किसकी। अब इस आरती में ईश्वर के श्रद्धालु ने स्पष्ट बात खोल दी है कि प्रार्थी ने कहा है कि हे प्रभु, तुम ही मेरी माता हो और तुम ही मेरे पिता हो, तुम्हारे सिवा किसकी शरण पढ़ूं। तुम्हारे सिवा मेरा हितकारी व माता पिता वाला प्रेम तथा चाहत करने वाला दूसरा कोई नजर नहीं आता। मैं किस प्रकार ऐसी आशा करूं। प्रियजनों को अवश्य समझ में आ गई होगी। वास्तव में वह ही कर्ता पुरुष स्वयं ही आदि पिता व माता है। फिर साधक ने एक और बात कही है, हे ईश्वर, आपकी ना तो माता है, ना पिता है, ना संबंधी, ना पुत्र है, ना ही आपकी वंश प्रणाली है। आपकी महिमा अपरंपार है, चारों तरफ आपका ही प्रकाश है। इस वाणी से ये स्पष्ट हुआ है कि राजा राम व कृष्ण जी अपने संबंधी, संतान तथा निज वंश प्रणाली सहित राजा थे। वास्तव में ईश्वर नहीं थे। परमात्मा तथा पवित्र आत्मा में अंतर। परमात्मा का अर्थ परिपूर्ण आत्मा, पवित्र आत्मा, पहले नंबर की भी पवित्र आत्मा और दूसरे नंबर की भी पवित्र आत्मा है। इसका भेद समझना चाहिए। अर्थात परम और आत्मा का पूरा शब्द है परम पवित्र आत्मा। जब किसी विचार को, बात को सच्चाई की अंतिम चोटी पर पहुंचाना हो तो कहा जाता है कि यह बात परम सत्य है। अर्थात भगवान वाल्मीकि जी परम सत्य के साक्षात स्वरूप हैं। अतः जगतेश्वर भगवान वाल्मीकि जी ही वास्तविक परमात्मा हैं। भगवान विश्वेश्वर को कमलासन से प्यार उसके गुणों के कारण ही है कि जैसे कमल जल में रहता है पर डूबता नहीं, जल में लिप्त नहीं होता, अपितु सूखा रहता है। इसी प्रकार कमलासन पर विराजमान कमलेश्वर भगवान वाल्मीकि जी महाराज भी जगत बनाकर कमल की भांति निर्लेप हैं। जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय।